ये बड़ा मकबरा दिखने में जितना आकर्षक है उतना ही रहस्यमय भी है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगर कालपी में स्थित 84 गुंबद इस क्षेत्र के मध्यकालीन इतिहास का एक गवाह है। माना जाता है कि इसका निर्माण 15वीं या 16वीं शताब्दी में हुआ था। मगर इस विशाल मकबरे में कौन दफन है, इस बारे में आज भी अलग अलग बातें कही जाती हैं। सिर्फ ये ही नहीं, इसका नाम 84 गुंबद कैसे और क्यों पड़ा, इस पर भी विभिन्न राय है। मगर फिर भी अपनी अद्भुत वास्तुकला और इसकी कहानी की वजह से ये कालपी का एक प्रसिद्ध स्मारक माना जाता है। उत्तर प्रदेश में झांसी और कानपुर के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित कालपी का इतिहास से गहरा रिश्ता रहा है और यहाँ मौजूद कई स्मारकों के अवशेष इस बात के गवाह हैं। क्या आप जानते हैं कि कालपी को महाकाव्य महाभारत के रचयिता ऋषि व्यास का जन्म स्थान माना जाता है। इतना ही नहीं, मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल का जन्म स्थान भी कालपी को ही माना जाता है। मध्यकाल में कालपी जैजाक भुक्ति क्षेत्र या वर्तमान के बुंदेलखंड का हिस्सा था और 10वीं और 11वीं शताब्दी में यहाँ चंदेल राजवंश का शासन था। चंदेल राजाओं ने यहाँ एक किला बनाया था जिसे चंदेलों के 8 महान किलों में से एक माना जाता है। 12वीं शताब्दी में कालपी गौड़ शासक मोहम्मद गौरी के शासन में आ गया था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के राजवंश मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी ने कालपी और उसके किले को अपने एक महत्वपूर्ण गढ़ के रूप में इस्तेमाल किया, जो उनके नियंत्रण वाले यमुना क्षेत्र में उनके काम आता था। 14वीं शताब्दी में यहाँ कुछ समय के लिए एक छोटी रियासत कालपी सल्तनत का शासन रहा। मगर आज भी शहर में सुल्तानों के समय के स्मारक देखे जा सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है 84 गुंबद। इसे लोधी बादशाह का 84 गुंबद कहा जाता है, पर यह बादशाह कौन था, इस पर अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी के भाई जलाल खान की कब्र है। जलाल खान ने कुछ समय के लिए कालपी पर शासन किया था और माना जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें इस मकबरे में दफनाया गया था। इसकी वास्तुकला को देखकर ये कहा जाता है कि यह मकबरा लोधी काल का ही है। यहाँ पर कई कब्रें हैं, जिनमें से प्रमुख कब्र बड़े गुंबद के नीचे है। हालांकि आज इस गुंबद का ऊपरी हिस्सा मौजूद नहीं है। मकबरे में कई बड़े स्तंभ और मेहराबें हैं, जो इसे एक भव्य रूप देते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 84 स्तंभ है, इसलिए इसका नाम 84 गुंबद पड़ा। पर इस पर भी इतिहासकारों की अलग अलग राय है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ लगभग 40 बड़े और छोटे गुंबद हैं, इसलिए इसका नाम एक समय में 40 गुंबद रहा होगा। ये मकबरा चौकोर आधार पर बना हुआ है और इसके कई हिस्सों पर प्लास्टर से बने सुंदर फूल और अन्य डिजाइन देखे जा सकते हैं। आज भी ये रहस्यों से घिरा एक स्मारक है और यहाँ आपको लोग अपने अलग अलग विश्वासों के साथ आते दिखाई देंगे। मगर 84 गुंबद कालपी के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पन्ने जरूर खोलता है।